गिलहरी गुनगुन और जादुई मेवा। गिलहरी गुनगुन एक हरे भरे जंगल में रहती थी। वह बहुत चतुर और मेहनती थी। हर सुबह वह सूरज की पहली किरणों के साथ उठती और पेड़ों पर दौड़ती, छलांग लगाती, फल और मेवे इकट्ठा करती। उसका सपना था कि वह अपने जंगल को खुशहाल और सुरक्षित बनाए। एक दिन गुनगुन जंगल के सबसे पुराने पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकदार सुनहरी मेवे पर पड़ी, जो पेड़ की जड़ों के पास पड़ी थी। जिज्ञासावश उसने उसे छुआ तो उसे अपनी ताकत दोगुनी महसूस हुई। उसकी दौड़ने की गति बढ़ गई और ऊर्जा से भर गई। तभी पेड़ की शाखाओं पर बैठे बूढ़े उल्लू ने कहा, गुनगुन, यह जादुई मेवा तुम्हें ताकत देती है, लेकिन असली ताकत मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई में होती है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। गुनगुन ने उल्लू की बात ध्यान से सुनी और ठाना कि वह इस ताकत का उपयोग अपने और जंगल के दोस्तों की मदद के लिए करेगी। गुनगुन ने अपने दोस्तों चालाक बंदर चिंटी, धीमे लेकिन बुद्धिमान कछुआ टिंकू और नन्ही चिड़िया मिन्नी को बुलाकर अपनी खोज बताई। सभी ने मिलकर जंगल की रक्षा करने और एक दूसरे की मदद करने का संकल्प लिया। लेकिन कुछ जानवर गुनगुन की नई ताकत से ईर्ष्यालु हो गए। अब गुनगुन को समझना था कि असली दोस्ती और अच्छाई कैसे बनी रहती है और अपनी नई ताकत का सही इस्तेमाल कैसे करें। गिलहरी गुनगुन की नई ताकत की खबर जंगल में फैल गई। उसके कुछ दोस्त खुश थे और उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन कुछ जानवर जलन और ईर्ष्या से भर गए। एक दिन कुछ जानवरों ने गुनगुन से कहा, तुम्हें इतनी ताकत मिली है, अब हमें तुमसे आगे नहीं देखना चाहिए। यह सुन गुनगुन थोड़ी दुखी हुई, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दोस्तों से कहा, सच्ची ताकत दूसरों की मदद करने में है, खुद को बड़ा साबित करने में नहीं। गुनगुन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल जंगल के सभी जानवरों की भलाई के लिए करने का फैसला किया। उसने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल की सफाई, बीमार जानवरों की देखभाल और अच्छे व्यवहार की सीख देने की योजना बनाई। चालाक बंदर चिंटी ने कहा, अगर हम सभी मेहनत करेंगे तो जंगल खूबसूरत बन जाएगा। धीमे लेकिन बुद्धिमान कछुआ टिंकू ने कहा, धैर्य और समझदारी से हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। नन्ही चिड़िया मिन्नी ने भी कहा, प्यार और दोस्ती से हर दिल जुड़ जाएगा। गुनगुन और उसके दोस्तों की मेहनत से जंगल साफ सुथरा होने लगा, जानवर खुश रहने लगे और सभी एक दूसरे की मदद करने लगे। लेकिन ईर्ष्यालु जानवरों ने जंगल में फुसफुसाहट फैला दी कि गुनगुन जादुई मेवे की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। जब गुनगुन को यह पता चला तो उसने बिना गुस्सा किए कहा, सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं। मैं अपने काम से सबको दिखाऊंगी कि मैं ईमानदार हूं। गुनगुन की सच्चाई और अच्छे संस्कार से जंगल में फिर से शांति और खुशी फैल गई। गिलहरी गुनगुन और जादुई मेवा, विश्वास और धैर्य की परीक्षा। जैसे जैसे समय बीतता गया, गुनगुन और उसके दोस्तों ने जंगल में अच्छे काम जारी रखे। सभी जानवर अब एक दूसरे की मदद करते, साफ सफाई करते और जंगल को सुंदर बनाए रखते। गुनगुन ने अपनी जादुई मेवे की ताकत का सही इस्तेमाल करते हुए मेहनत और प्यार से सभी की भलाई के लिए काम किया। लेकिन ईर्ष्यालु जानवरों ने हार नहीं मानी। उन्होंने गुनगुन के ऊपर गलत आरोप लगाकर उसे जंगल से दूर करने की योजना बनाई। उन्होंने कहा, गुनगुन जादुई मेवे की ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है, हमें उसे जंगल से निकाल देना चाहिए। यह बात जंगल के कई जानवरों तक पहुंच गई और कुछ डर गए। गुनगुन ने देखा कि कुछ उसके खिलाफ हो रहे हैं, पर वह निराश नहीं हुई। उसने सोचा, सच हमेशा जीतता है, मुझे धैर्य रखना होगा और अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। तब गुनगुन ने जंगल के सभी जानवरों के सामने अपनी कहानी बताई। उसने बताया कि कैसे उसने मेहनत की, अपने दोस्तों की मदद ली और कभी भी जादुई मेवे का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उसने कहा, सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई जादू नहीं होता। गुनगुन की बात सुनकर कई जानवरों का दिल पिघल गया। वे समझ गए कि ईर्ष्या और गलतफहमियों ने उन्हें गुनगुन से दूर कर दिया था। उन्होंने माफी मांगी और गुनगुन के साथ फिर से दोस्ती कर ली। गुनगुन ने सबको गले लगाते हुए कहा, हम सब एक परिवार की तरह हैं, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और मिलकर जंगल को खुशहाल बनाना चाहिए। इस घटना ने पूरे जंगल में विश्वास,
धैर्य और सच्चाई की महत्ता को और मजबूत कर दिया। गुनगुन ने यह साबित कर दिया कि सही आचरण और नेक दिल से किसी भी कठिनाई को दूर किया जा सकता है। जंगल में खुशियों का संदेश। गुनगुन और उसके दोस्तों की मेहनत से जंगल का माहौल पूरी तरह बदल गया था। अब सभी जानवर एक दूसरे की मदद करते, प्यार से रहते और एक दूसरे का सम्मान करते थे। जंगल में खुशियां लौट आई थीं। गुनगुन ने जादुई मेवे की ताकत को सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि पूरे जंगल की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। वह हर दिन मेहनत करती, दूसरों की मदद करती और हमेशा ईमानदारी से काम करती। एक दिन गुनगुन ने जंगल के सभी जानवरों को एक बड़े पेड़ के नीचे बुलाया। उसने कहा, हमारे जंगल की खुशियों का राज हमारी दोस्ती, समझदारी और मेहनत में छुपा है। हमें हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और अच्छे संस्कार अपनाने चाहिए। चिंटी ने भी सबको याद दिलाया, जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। टिंकू ने कहा, धैर्य से काम लेना और सही बात पर विश्वास रखना सबसे बड़ी ताकत है। मिन्नी ने कहा, प्यार और सहयोग से हर दिल जुड़ता है। जंगल के जानवरों ने मिलकर एक नियम बनाया, हर जानवर एक दूसरे की मदद करेगा, झूठ और ईर्ष्या से दूर रहेगा और हमेशा अपने दिल में प्यार और सच्चाई रखेगा। गुनगुन ने सभी को यह भी सिखाया कि जादू सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि अच्छे कामों, सच्चाई और दोस्ती में होता है। इस तरह गुनगुन और उसके दोस्तों की कहानी पूरे जंगल में फैल गई। हर जानवर ने उनसे प्रेरणा ली और अच्छे संस्कारों को अपनाया। जंगल अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक परिवार बन गया था, जहां हर कोई खुश, सुरक्षित और प्यार से भरा था। और गुनगुन ने साबित कर दिया कि मेहनत, दोस्ती और सच्चाई से ही सबसे बड़ा जादू संभव है। एक घने और हरे भरे जंगल में चिंकी नाम की एक छोटी गिलहरी रहती थी। चिंकी बहुत चतुर और मेहनती थी। वह दिन भर पेड़ों पर कूदती, फल और बीज इकट्ठा करती रहती थी। उसे पता था कि मेहनत से ही जिंदगी की कठिनाइयां आसान हो जाती हैं। चिंकी का गुलाबी रंग का फर चमकता था और उसकी छोटी छोटी आंखों में हमेशा उत्साह होता था। उसे सबसे ज्यादा पसंद था ठंड के लिए, अपने और अपने परिवार के लिए भोजन जमा करना, क्योंकि वह जानती थी कि सर्दियों में खाना ढूंढना मुश्किल होता है, इसलिए तैयारी जरूरी थी। जंगल के कई जानवर आराम पसंद करते थे। वे सोचते थे, आज मेहनत क्यों करें, कल भी मौका मिलेगा। लेकिन चिंकी इसका विरोध करती थी। वह मानती थी, अगर मैं आज मेहनत कर लूं तो कल आराम कर सकूंगी। जंगल के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था, जहां चिंकी रोज फल इकट्ठा करती थी। वह सूरज निकलते ही काम शुरू कर देती और पूरे दिन मेहनत करती। कई बार वह दूर दराज के पेड़ों तक जाती, जहां फल कम मिलते थे, फिर भी वह हार नहीं मानती। एक दिन जंगल के कुछ जानवरों ने कहा, चिंकी, इतनी मेहनत क्यों करती हो, आराम भी जरूरी है। चिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेहनत से मैं खुश रहती हूं और भविष्य के लिए तैयार भी। मेहनत सबसे बड़ा साथी है। चिंकी की यह सोच धीरे धीरे जंगल में फैलने लगी। कुछ जानवरों ने भी मेहनत करना शुरू किया, लेकिन आगे आने वाली चुनौतियां चिंकी को और मेहनती बनने को मजबूर करेंगी। गिलहरी और उसकी मेहनत, चिंकी की मेहनत और बड़ी चुनौती। चिंकी की मेहनत की बातें जंगल के जानवरों तक पहुंच चुकी थी। कुछ उसकी तारीफ करते थे तो कुछ अब भी आराम पसंद करते थे। लेकिन चिंकी को इससे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वह जानती थी कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चली, बादल घने हो गए और जोरदार बारिश होने लगी। कई जानवर अपने घर छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर भागने लगे। पेड़ टूट गए और रास्ते कठिन हो गए। चिंकी भी बारिश से बचने के लिए पेड़ों के नीचे छुप गई, लेकिन उसे चिंता हुई कि उसके इकट्ठे फल और बीज भीग जाएंगे और खराब हो जाएंगे। उसने हार नहीं मानी और सोचा, मैंने इतनी मेहनत की है, अब थोड़ी और मेहनत करके सब कुछ बचाऊंगी। बारिश के बाद चिंकी ने अपने फल और बीज एक सुरक्षित जगह पर जमा करना शुरू किया। वह रोज नए नए उपाय खोजती कि सामान को कैसे बचाया जाए।
उसने सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर एक छोटा छप्पर बनाया ताकि फल बारिश से भीगे नहीं। चिंकी की मेहनत और समझदारी देखकर जंगल के कई जानवर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा, अगर चिंकी इतनी मेहनत कर सकती है तो हम क्यों नहीं। कुछ जानवरों ने अपनी मेहनत बढ़ा दी। चिंकी ने यह भी सीखा कि मेहनत के साथ समझदारी और धैर्य भी जरूरी होते हैं। सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं, सही तरीके से काम करना भी आवश्यक है। बारिश के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया और जानवरों में मेहनत करने की भावना जाग गई। चिंकी की मेहनत ने सभी को सिखाया कि मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि धैर्य और लगन से काम करना चाहिए। लेकिन चिंकी की मेहनत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। आगे और भी बड़ी चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थीं। मेहनत का फल और नई जिम्मेदारियां। बारिश के बाद जंगल फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया था। चिंकी की मेहनत और समझदारी ने सभी जानवरों का दिल जीत लिया था। अब धीरे धीरे बाकी जानवर भी मेहनत करने लगे थे। लेकिन चिंकी ने महसूस किया कि मेहनत करना ही काफी नहीं, साथ में जिम्मेदारी निभाना भी बहुत जरूरी है। एक दिन चिंकी ने देखा कि कुछ छोटे बच्चे खेलते खेलते पेड़ों की टहनियां तोड़ रहे थे और कुछ जानवर खाना बर्बाद कर कूड़ा कचरा फेंक रहे थे। यह देखकर चिंकी का मन बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, अगर हम मेहनत तो करें लेकिन जंगल को साफ सुथरा और सुरक्षित नहीं रखें तो हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। चिंकी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर योजना बनाई। उन्होंने जंगल के सभी जानवरों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हमें मेहनत के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। हमें जंगल को साफ रखना है, पेड़ों की रक्षा करनी है और खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए। जानवरों ने चिंकी की बात समझी और वादा किया कि वे जंगल की देखभाल करेंगे और अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। अब चिंकी और उसके दोस्त जंगल की सफाई करते, टूटी हुई टहनियां ठीक करते और नए पेड़ लगाते। वे जंगल के बच्चों को भी अच्छे आचरण और मेहनत की आदतें सिखाते। चिंकी की मेहनत अब सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे जंगल के लिए थी। उसकी समझदारी और नेतृत्व से जंगल एक बेहतर जगह बन गया था। जानवरों में प्यार और एकता बढ़ी थी और सब मिलकर मेहनत करते थे। चिंकी ने यह सिखाया कि मेहनत तभी सफल होती है जब हम जिम्मेदारी समझें और दूसरों की मदद करें। मेहनत से बड़ा कोई गुण नहीं, लेकिन जिम्मेदारी और समझदारी भी उतनी ही जरूरी है। गिलहरी और उसकी मेहनत का सबसे बड़ा फल और खुशियों भरी जिंदगी। समय के साथ चिंकी की मेहनत और जिम्मेदारी ने पूरे जंगल को बदल दिया था। अब जंगल साफ सुथरा, हरा भरा और खुशहाल था। सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। चिंकी की मेहनत ने जंगल में एक नई मिसाल कायम कर दी थी। एक दिन जंगल में बड़ा उत्सव मनाया गया जो मेहनत, दोस्ती और जंगल की सुरक्षा के नाम था। जानवर खुशी से झूम रहे थे। गुलाबी तितली रंगीन पंख फहरा रही थी। बंदर ने मजेदार नृत्य किया और चिंकी ने अपनी मेहनत की कहानी सभी को सुनाई। चिंकी ने सबको समझाया, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, धैर्य और लगन से काम करने पर सफलता मिलती है। साथ ही हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना और अपने पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। उसी दिन चिंकी को जंगल के सबसे सम्मानित जानवर का पुरस्कार मिला। सभी ने उसकी प्रशंसा की और प्यार से गले लगाया। लेकिन चिंकी ने कहा, यह पुरस्कार मेरी मेहनत का फल है, लेकिन सबसे बड़ा फल तो यह है कि हम सब एक परिवार की तरह साथ रहते हैं और जंगल सुंदर बना रहता है। चिंकी की कहानी ने जंगल के हर बच्चे को यह सिखाया कि मेहनत से कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। साथ ही जिम्मेदारी निभाना और दूसरों की मदद करना भी जरूरी है। अब जंगल में न सिर्फ पेड़ पौधे खिल रहे थे, बल्कि जानवरों के दिलों में भी प्यार, सम्मान और मेहनत की भावना उमड़ रही थी। चिंकी की मेहनत ने साबित कर दिया कि मेहनत का फल मीठा होता है और मेहनत से ही दुनिया सुंदर बनती है। इस तरह गिलहरी चिंकी की मेहनत की कहानी प्रेरणा बन गई, जो बच्चों को अच्छे आदतें और सही मूल्य सिखाती रहेगी। गिलहरी की जादुई दौड़। गिलहरी गुड्डू की तेज दौड़। जंगल में एक नन्ही सी गिलहरी रहती थी जिसका नाम गुड्डू था। गुड्डू बहुत तेज दौड़ती थी और हर दिन
वह अपने दोस्तों के साथ दौड़ में हिस्सा लेती। गुड्डू की सबसे बड़ी खुशी थी कि वह हमेशा मेहनत करती और कभी भी हार नहीं मानती। एक दिन जंगल के जानवरों ने फैसला किया कि वे एक बड़ी दौड़ का आयोजन करेंगे। इस दौड़ में जंगल के सबसे तेज जानवर भाग लेंगे। सभी को पता था कि चीता सबसे तेज दौड़ता है, लेकिन गुड्डू भी इस दौड़ में हिस्सा लेना चाहती थी। गुड्डू ने सोचा, मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अगर मैं हार भी जाऊं तो कम से कम मैंने कोशिश तो की। वह रोज सुबह जल्दी उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस करने लगी। गुड्डू ने देखा कि तेज दौड़ने के लिए सिर्फ तेज पाँव नहीं, बल्कि धैर्य और समझदारी भी जरूरी होती है। उसने जंगल के बुजुर्ग उल्लू से दौड़ने के गुर सीखे और अपनी ऊर्जा को बचाने का तरीका जाना। दौड़ का दिन आया। जंगल का पूरा परिवार वहां जमा था। सब जानवर अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से दौड़ने को तैयार थे। गुड्डू की आंखों में एक चमक थी जो बताती थी कि वह जीतना चाहती है, लेकिन वह किसी भी हालत में हार नहीं मानेगी। जंगल के राजा शेर ने दौड़ की शुरुआत के लिए सिग्नल दिया। दौड़ शुरू हुई और सारे जानवर तेजी से दौड़ने लगे। गुड्डू भी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन रास्ता लंबा और मुश्किल था। गिलहरी की जादुई दौड़, दौड़ की चुनौती और जादुई पंख। जैसे जैसे दौड़ आगे बढ़ रही थी, गुड्डू ने देखा कि रास्ता बहुत कठिन हो गया था। बड़ी बड़ी चट्टानें और गहरे खाइयों ने सबका रास्ता रोक दिया था। चीता और अन्य तेज जानवर बहुत आगे निकल गए थे, लेकिन गुड्डू ने हार नहीं मानी। तभी गुड्डू ने देखा, एक चमकदार जादुई पंख पेड़ के नीचे पड़ा था। वह पंख बहुत सुंदर था और उसमें कुछ खास जादू था। गुड्डू ने पंख को उठाया और महसूस किया कि यह पंख उसे ताकत और ऊर्जा दे सकता है। गुड्डू ने पंख को अपने पास रखा और दौड़ में फिर से लग गई। उसने महसूस किया कि अब उसकी ताकत दोगुनी हो गई है। वह और तेज दौड़ने लगी, लेकिन साथ ही उसे याद आया कि असली ताकत जादू में नहीं, बल्कि मेहनत और सही सोच में होती है। गुड्डू ने अपने जादुई पंख को इस्तेमाल करते हुए रास्ते को समझदारी से पार किया। उसने रास्ते में आने वाली मुश्किलों को एक एक करके हल किया। गुड्डू ने सीखा कि जादू केवल तभी काम करता है जब हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। उसने अपने दोस्तों की मदद भी की जो रास्ते में फंस गए थे। गुड्डू ने धैर्य और समझदारी से सबको आगे बढ़ने में मदद की। सभी जानवरों ने गुड्डू की तारीफ की और कहा कि उसकी मेहनत और जादू दोनों ही कमाल के हैं। जैसे जैसे दौड़ खत्म होने लगी, गुड्डू ने देखा कि सबसे जरूरी बात है दिल से खेलना और हार जीत से ज्यादा कोशिश करना। गिलहरी की जादुई दौड़, कठिनाइयों का सामना और नई समझ। दौड़ के अंतिम हिस्से में पहुंचते पहुंचते गुड्डू ने महसूस किया कि मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं। रास्ता अब और भी संकरा और उबड़ खाबड़ हो गया था। कुछ जानवर थक कर रुक गए, लेकिन गुड्डू ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने जादुई पंख को ध्यान से देखा और समझा कि असली ताकत उसके अंदर है, पंख तो बस एक सहारा था। गुड्डू ने दिल से तय किया कि वह अपनी मेहनत और धैर्य से इस दौड़ को पूरा करेगी। रास्ते में एक नदी आई जिसे पार करना जरूरी था। अन्य जानवर परेशान थे क्योंकि नदी का पानी तेज बहाव वाला था। गुड्डू ने देखा कि नदी के किनारे कई पत्थर और शाखाएं पड़ी थीं। उसने समझदारी से उन पत्थरों और शाखाओं का इस्तेमाल करके पुल जैसा रास्ता बनाया। गुड्डू की यह चालाकी देखकर अन्य जानवर भी उसकी मदद करने लगे। सब मिलकर नदी पार कर गए। इस दौरान गुड्डू ने जाना कि टीम वर्क और मदद से मुश्किल काम भी आसान हो जाते हैं। अगला हिस्सा एक बड़ी चढ़ाई थी। चढ़ाई पर पहुंचकर कई जानवरों ने हार मान ली, लेकिन गुड्डू ने अपनी जादुई आवाज से खुद को प्रोत्साहित किया और धीरे धीरे ऊपर चढ़ती गई। चढ़ाई के ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि पूरे जंगल का नजारा बहुत सुंदर था। उसकी मेहनत रंग लाई। गुड्डू ने जाना कि मुश्किल रास्ते ही सबसे खूबसूरत मंजिलों तक ले जाते हैं। यह दौड़ गुड्डू को सिखा गई कि धैर्य, मेहनत और दोस्ती की ताकत से हर बाधा पार की जा सकती है। अब उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा थी जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती रही। गिलहरी की जादुई दौड़, जीत का असली मतलब और गुड्डू की सीख। जब गुड्डू और बाकी जानवर आखिरी दौड़ के फिनिश लाइन के करीब पहुंचे तो सभी बहुत थके हुए थे।
चीता सबसे आगे था, लेकिन गुड्डू ने हार नहीं मानी। उसने अपने जादुई पंख को एक तरफ रखा और पूरी ताकत से दौड़ना जारी रखा। जैसे ही वह फिनिश लाइन के पास पहुंची, गुड्डू ने देखा कि जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से दौड़ना। उसने सोचा, मैं चाहे जितनी भी तेज दौड़ूं, अगर मैं हार भी जाऊं तो भी मैं खुश रहूंगी, क्योंकि मैंने कभी भी हार नहीं मानी। फिनिश लाइन पार करते ही गुड्डू के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। जंगल के सारे जानवर खुशी से चिल्लाने लगे और उसकी तारीफ करने लगे। जंगल के राजा शेर ने कहा, गुड्डू, तुमने सच्ची मेहनत, धैर्य और मदद की भावना से इस दौड़ को खास बना दिया। यही असली जीत है। गुड्डू ने सबको बताया कि जादुई ताकत केवल बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दिल और सोच में होती है। उसने ये भी सीखा कि दूसरों की मदद करना और मिलजुल कर काम करना सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन से गुड्डू जंगल की सबसे बहादुर और मेहनती गिलहरी बन गई। उसने सबको यह सिखाया कि हार मानना आसान होता है, लेकिन जीत तब आती है जब हम कोशिश करना बंद न करें। गुड्डू की कहानी जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों के लिए प्रेरणा बन गई। हर कोई समझ गया कि जादू होता है तो बस उस मेहनत और अच्छाई में जो हम अपने दिल से करते हैं। और इस तरह गुड्डू ने अपनी जादुई दौड़ पूरी की और जंगल में हर दिन खुशी और दोस्ती की नई कहानियां लिखी जाती रहीं।